नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 बजे की ब्रेकिंग न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश यानी ब्रेकिंग न्यूज से। एमपी में पूर्व सीएम कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर जबरदस्त सियासत हो रही है। कमलनाथ ने शिवराज कैबिनेट में मंत्री इमरती देवी पर विवादित बयान दिया था। कमलनाथ के इमरती देवी को आइटम कहे जाने वाले बयान पर बीजेपी ने अब मुहिम छेड़ दी है। महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, इस स्लोगन के साथ बीजेपी ने कमलनाथ और कांग्रेस के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। कमलनाथ के बयान के विरोध में आज एमपी बीजेपी के कई नेता मौन व्रत रखेंगे। भोपाल के मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के पास जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान मौन व्रत रखेंगे, वहीं इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया मौन उपवास पर बैठेंगे। तो कमलनाथ के बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत छिड़ गई है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे एक मुहिम के तौर पर ले लिया है। कमलनाथ जी ने कहा इमरती जी के बारे में कि आइटम, अजय सिंह जी कहते हैं जलेबी। ये सोच है महिलाओं के प्रति। मैं आह्वान करता हूं मध्य प्रदेश की एक एक महिला को कि अपने मान सम्मान के लिए ऊपर उठकर ऐसे पुरुषों को सबक सिखाना और ऐसे दलों को सबक सिखाना हम लोगों का दायित्व और धर्म बनता है। शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। कांग्रेस में कभी महिलाओं का सम्मान नहीं हो सकता जिन शब्दों का उपयोग ऐसे नेता कर रहे हैं। वहीं कमलनाथ के बयान पर मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने भी पलटवार किया है। पलटवार करते हुए इमरती देवी के आंसू छलक आए। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अपील की है कि कमलनाथ जैसे आदमी को कांग्रेस में नहीं रखना चाहिए। इमरती देवी ने यह भी कहा कि कोई और महिला होती तो ऐसे बयान पर फांसी लगाकर जान दे देती। क्या कसूर है कि मैं एक हरिजन एससी हूँ, मैं दलित महिला हूँ और मैं महिला हूँ। अगर गरीब को पैदा होना इतना ही कसूरवार होता है तो शायद मैं सोचती हूँ जो कमलनाथ में बात कही है तो हमारे हिंदुस्तान की, मध्य प्रदेश की एक भी महिला हमारी एससी दलित की कोई बाहर ही नहीं निकलेगी। और मैं सोनिया गांधी जी से पूछना चाहती हूँ कि वो भी एक माँ है, वो भी एक महिला है और इनके चाहते ऐसे बात कर रहे। ऐसे में सोनिया गांधी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी कांग्रेस पार्टी में, अपनी पार्टी में ना रखें। आइए अब आपको सुनाते हैं कि कमलनाथ ने एक रैली में मंच से शिवराज कैबिनेट की मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी पर क्या कुछ कहा था। ये उसके जैसे नहीं है क्या उसका नाम, जो क्या उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, क्या आइटम है। ये उसके जैसे नहीं है क्या उसका नाम, जो क्या उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, क्या आइटम है। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ कह रहे हैं कि ये क्या आइटम है और इसी बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत हो रही है, घमासान मच गया है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अनिला सिंह है, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ दुर्गेश शर्मा है और साथ में हमारे संवाददाता विपिन श्रीवास्तव लगातार आपको एक एक अपडेट देंगे भोपाल से। सबसे पहले मैं विपिन आपका रुख करूंगा क्योंकि आज बीजेपी ने इसे एक बड़ी मुहिम के तौर पर लिया है और जहां एक तरफ शिवराज सिंह मौन व्रत रख रहे हैं, ज्योतिरादित्य वो भी उपवास रख रहे हैं, अभी क्या हलचल देखने को मिल रही है क्योंकि बीजेपी इसे लग रहा है इन उपचुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। प्रदेश के 28 सीटों पर चुनाव में ये एक मुहिम नहीं बल्कि मुद्दा कहा जा सकता है क्योंकि महिला का अपमान का मुद्दा उठाकर बीजेपी इस उपचुनाव में सीधे तौर पर अब यहाँ पर उतर आई है। इस वक्त मैं भोपाल के मिंटो हॉल में हूँ और पर ये मौन उपवास के तौर पर यहाँ पर रखा गया है और शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे, लेकिन तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये मौन उपवास के साथ साथ यहाँ पर एक और
खास तौर पर जो तस्वीरें मैं दिखाता हूं आपको कि यहाँ जो महिला कांग्रेस के यहाँ पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। देखिए यहाँ पर इमरती देवी के साथ साथ उन तमाम मुद्दों दिखाने की कोशिश की गई है, जैसे साध्वी प्रज्ञा सिंह के बारे में जो कहा गया था कांग्रेस ने, उसको भी यहाँ पर तस्वीरों में दिखाया गया है। ये एक कहा जा सकता है कि एक बड़ा मुद्दा अब यहाँ पर बीजेपी, देखिए तस्वीरों में कि यहाँ जो साध्वी प्रज्ञा के साथ साथ यहाँ पर रानी की तस्वीर लगाई है। हेमा मालिनी को लेकर जो कहा गया था कांग्रेस की तरफ से, सज्जन वर्मा, उनका भी यहाँ पर गया है। तो तमाम कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में महिला विरोधी कांग्रेस का मुद्दा लेकर अब बीजेपी इस मौन जो उपवास के जरिए उठ चुकी है, और ये उपचुनाव में बीजेपी को लगता है कि इस दम पर जो उपचुनाव कई महिला जो वोटर्स हैं, कहा जा सकता है 40% से ज्यादा महिला वोटर्स हैं जो 28 उपचुनाव होना है, उन वोटर्स तक पहुंचने की है कि इस अपमान को, और खासतौर ये नवरात्र के दौरान इस तरह का जो बयान दिया गया था कमलनाथ ने, उस बयान को नवरात्र जोड़ते हुए एक महिला के अपमान से यहाँ पर कांग्रेस जोड़ रही है। और यहाँ पर जो शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ मंत्री और इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर मौन धरने पर बैठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एक सियासी मुद्दा मध्य प्रदेश में कहा जा सकता है कि यहाँ पर बन सकता है। ठीक है विपिन, हमारे साथ तमाम मेहमान भी बने हुए हैं। दुर्गेश जी, सीधा सवाल आपसे, ये सियासत की ऐसी कौन सी लड़ाई, कुर्सी की ऐसी कौन सी लड़ाई कि नेता लोग अब भाषा की मर्यादा भूलते जा रहे हैं? आइटम जलेबी, क्या इस तरह चुनाव जीतेंगे आप मध्य प्रदेश में? शब्दों की मर्यादा बिल्कुल सबको मानना चाहिए और किसी को नहीं पर किसी भी शब्द का उपयोग कहां और किस परिस्थितियों में किस लिए किया जाता है या किन वातावरण में या किस स्वरूप में किया जाता है, उससे उस शब्द का अर्थ बनता है और बिगड़ता है। मैं सामान्य तौर पे मेरे किसी मित्र को कहता हूं, अबे साले रहने दे। साले का मतलब उसको गाली नहीं है। मेरे भाई पत्नी का भाई है, उसको मैं मित्र को प्यार से कहता हूं। दूसरी तरफ यदि मैं किसी से गुस्से में कह देता हूं तो उसका मतलब मैं उसको गाली दे रहा हूं। शब्द का प्रस्तुतिकरण बताता है। तो जो कमलनाथ जी ने वहां पर जो दुर्गेश जी थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूं। जब कोई वार्तालाप होता है तो वो व्यक्तिगत वार्तालाप होता है, लेकिन कमलनाथ जहां पर बयान दे रहे थे वो एक सार्वजनिक सभा थी, हजारों लोग वहां पर इकट्ठा थे, मीडिया की तमाम भीड़ वहां पर इकट्ठा थी, और आइटम शब्द आपको पता है कि मौजूदा सिनेरियो में किस तरह से यूज किया जाता है। वहां पर यह कहना कि शब्द का मतलब यह था, यह तर्कसंगत तो नहीं लग रहा। और कैसे निकालना है, देखिए शब्दों का अर्थ कहां और कैसे निकालना है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक चरित्र है, उस पर चरित्र पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। कमलनाथ जी ने आइटम शब्द का उपयोग सदन के अंदर भी करा है और सदन के अंदर भी आइटम शब्द होता है, वह संसदीय नहीं है। पर यहां जिस तरीके की बात करी जा रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको प्रस्तुत कर रही है, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रही है। ठीक है, अनिल सिंह जी मैं आपसे जवाब दूंगा। ये कह रहे हैं कि शब्दों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन एक सार्वजनिक जगह हजारों लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं और हजारों महिलाएं कमलनाथ जी को सुन रही हैं। उस वक्त एक महिला नेता को आइटम कहना जायज तो कहीं से नहीं नजर आ रहा है। बचाव बेशक करें। रवि जी, मुझे बहुत शर्म आ रही है कि आज जिस प्रकार से दुर्गेश जी यहाँ पर बैठकर जो शब्द का इस्तेमाल कमलनाथ जी ने किया है इमरती देवी जी के लिए, उसका यहाँ पर बैठ के उसकी वकालत कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस प्रकार से मैं अपने दोस्तों के बीच में कहता हूं अबे साले जा। हाँ, यहाँ खुद आपको पता है कि साले का अर्थ जो है वो गाली है और गाली ही समझा जाएगा। यहाँ बैठकर आप रिश्तेदारी ना समझाइए। इमरती देवी एक आइटम है, ये पूछ लीजिए इनसे, दुर्गेश चंद जी से। दुर्गेश चंद जी शांत रहिए और मेरी बात सुनिए। दुर्गेश चंद जी, आज आपको बताना पड़ेगा कमलनाथ ने इमरती देवी का कहाँ पे कौन सा आइटम नंबर देखा? बोलो कहाँ कमलनाथ ने देखा इमरती देवी को आइटम नंबर करते हुए, जो आज शर्म नहीं आती उस व्यक्ति को कि आज इमरती देवी को कह रहे हैं कि तुम आइटम हो। हाँ, आइटम हो, ये कहने की आवश्यकता पड़ जाती है कि तुम आइटम हो। ये वही कमलनाथ है ना जो ये कहता है कि महिलाओं की सजावट देखकर हम टिकट नहीं देते हैं। इसी कमलनाथ ने इमरती देवी जी को टिकट दिया था ना जब वो वहां से चुनाव लड़ी थी कांग्रेस में जब थी, और आज जब वो भारतीय जनता पार्टी की एक नेता बन गई हैं, एक महिला है, एक महिला का रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं, तो आइटम नंबर
बताइए कहाँ कहाँ कौन सा अनिला जी, जलेबी, कौन सी जलेबी? अफगान जलेबी, ये भी बता दीजिए। अफगान जलेबी है, कौन सी आइटम है, कौन सी जलेबी है? बोलिए, उत्तर देना पड़ेगा। कमलनाथ ने कैसे कहा आइटम? कौन सा आइटम नंबर देखा है उन्होंने इमरती देवी का? सदन के अंदर शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, महिलाओं को। ऐसा आप लोगों ने पॉलिटिकल टूल बना के रखा हुआ है। प्रियंका वाड्रा जो आत्मग्लानि नहीं हुई। ठीक है बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं। जवाब ले लेता हूँ दुर्गेश जी, जवाब दीजिए। मुझे बोलने दीजिए, आज मौका है, मुझे मिला है, मुझे बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। दुर्गेश शर्मा की बात सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ। नेताओं ने समझ क्या रखा है, कमलनाथ ने समझ क्या रखा है, राहुल गांधी। आज जब नहीं सुनो, कान खोल कर सुनिए दुर्गेश शर्मा जी। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि महिलाओं का सम्मान मतलब देवी का पूजन करना। सुन लीजिए दुर्गेश शर्मा जी। ठीक है अनिला जी, एक एक करके सुनिए। राहुल गांधी कहते हैं महिलाओं का सम्मान। ठीक है अनिला जी, एक एक करके। अनिला जी, एक एक करके। मुझे लग रहा है कि बहुत सही होगा ताकि एक एक व्यक्ति अपना अपना पक्ष यहाँ पे रखे, क्योंकि बीजेपी ने इसे बहुत बड़ी मुहिम बना दिया है। विपिन श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और एक बार फिर मैं रुक करूंगा विपिन, क्योंकि अभी वहां पर बीजेपी से बड़ी मुहिम बना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे थे कि इन चुनावों में 40% महिला वोटर हैं, अब उनको साधने की कोशिश की जा रही है। क्या ये कांग्रेस ने बड़ा नुकसान झेल लिया है ये बयान देकर वहां पर? देखिए, बिल्कुल यकीनन कांग्रेस को इस बयान से बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब अगर ये मुहिम और मुद्दा नहीं बनती तो कांग्रेस अब तक इसको बच जाती। लेकिन कांग्रेस के बयान, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से, क्योंकि अगर देख सकते हैं ये इस मंच पर को भी यहाँ पर इकट्ठा किया गया है, तमाम महिलाएं तस्वीरों में देख सकते हैं कि अपने हाथ में ये महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो यहाँ इस मंच पर, इस मौन सभा में, इस मौन जो उपवास में महिलाओं को यहाँ पर बुलाया गया है, ताकि, और साथ में जो मैं बार बार दिखा रहा हूँ कि ये जो महिला विरोधी कांग्रेस का जो लगातार जो देख सकते हैं कि यहाँ पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं सारी प्रज्ञा के तमाम नेताओं के, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान इससे हो सकता है, क्योंकि बीजेपी इसको एक बड़ी मुहिम के तौर पर, क्योंकि चुनाव में अब कुछ ही दिन बस बता हुआ है, 3 तारीख को मतदान होना है, और अब ये मुहिम बीजेपी मान के चल रही है कि लंबे समय तक, ये जब तक चुनाव होगा तब तक इस मुहिम को बीजेपी जारी रखेगी, ताकि उस चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें फायदा उठा सके। ठीक है, एक बार फिर रुक करूंगा मैं दुर्गेश जी, अब आपका रुक करूंगा। इन उपचुनावों में 40% वोटर्स मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं। जब ये बयान वो सुनेंगे, आइटम जलेबी, आप उनसे कैसे वोट मांगेंगे? और जिस तरह की सफाई आप दे रहे हैं कि अबे साले, ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं लग रही है, ये बेशर्मी वाले बयान लग रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक मंच पर प्रदेश का मुख्यमंत्री हजारों महिलाओं के सामने, हजारों लोगों के सामने एक महिला को आइटम कहना, इस पे तो साफ तौर से माफी होनी चाहिए। नहीं, मैंने एक शब्द का जो जिस तरीके से उपयोग किया जा रहा है या उपयोग हो जाता है, उसके बात पे मैंने प्रस्तुति दी थी। बाकी जो आज मध्य प्रदेश के अंदर मुद्दे हैं, उन मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी, महिला सम्मान, महिला सुरक्षा, ये देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं। कि कमलनाथ ने, मैं उसी पे बात कर रहा हूं। कमलनाथ ने इमरती देवी का कौन सा आइटम देखा जो उनको आइटम नंबर बोल रहे हैं? ठीक है दुर्गेश जी, जवाब दीजिए। अजय जी ने कौन सी जलेबी देखी है? उसके अगले दिन अफगान जलेबी देखी है? कौन सी जलेबी देखी है? उत्तर तो देना पड़ेगा। आज यहाँ पर ये बैठे, उत्तर दीजिए दुर्गेश शर्मा जी। जनता पार्टी, कमलनाथ ने कौन सा आइटम नंबर देखा इमरती देवी का? हिम्मत कैसे हो गई? इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, हिम्मत कैसे हो गई दुर्गेश शर्मा? हमारे नेताओं की हिम्मत कैसे हो गई इसी बकवास करने के लिए? महिलाओं के लिए, महिलाओं को राजनीतिक हथियार समझ के रखा हुआ है, महिलाओं को हथियार समझ के रखा है, राजनीतिक टूल समझ के रखा है। खड़े होकर हजारों लोगों के सामने कह दोगे आइटम नंबर समझ क्या रखा है? हम नाचने गाने के लिए होते हैं जो आपके नेता बोलते हैं, और कल जो हमारी फिल्म एक्ट्रेसेस हैं जो आ जाती है राजनीति में, उनको नाचने गाने वाली बोला जाता है, माल बोला जाता है, उनके जो उनको बॉडी शेमिंग की जाती है। हाँ, और आपके नेता कहते हैं आइटम नंबर जलेबी। यही रह गया है सुनने के लिए कांग्रेस के मुंह से। प्रियंका वाड्रा चुप है, राहुल गांधी चुप है, सोनिया गांधी चुप है, और सुष्मिता देव चुप है। पंजाब भेज दिया है दुर्गेश शर्मा को, और दुर्गेश शर्मा यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है अनिला जी, अनिला जी, अनिला जी, साले नहीं हो गए। ठीक है अनिला जी, अनिला जी, मैं चाह रहा हूँ एक एक कर। अनिला जी, अनिला जी, कांग्रेस का चरित्र
मैं चाह रहा हूं एक एक कर आप दोनों जवाब दें, क्योंकि ये सार्थक बहस है, महिला सम्मान की बात है, महिला सुरक्षा की बात है। कौन सा आइटम नंबर देखा इमरती देवी का, बताइए। ठीक है, जवाब दे रहा हूं, ठीक है, जवाब दे रहा हूं। दुर्गेश जी सवाल तो उठेंगे, क्योंकि शब्दों का जो इस्तेमाल हुआ है। के लिए बोला नाचने वाली, तब आपको शर्म नहीं आई? तब आपको आत्मग्लानि नहीं हुई? नहीं, उधार बताऊं मैं? नहीं, उधर पर तो नहीं, जवाब दीजिए। मालिनी जी को क्या कहा गया? जया बच्चन जी को नाचने वाली कहते हैं, तो आपको शर्म नहीं आती? कमलनाथ ने कौन सा आइटम नंबर देखा इमरती देवी का? अरे आप ये बताइए, आज मध्य प्रदेश में प्रतिदिन महिलाओं पे, बच्चियों पे बलात्कार हो रहे हैं, कोई दल बदल लेता है तो आइटम नंबर बना देंगे। महिलाएं बच्चियों को बचाने का प्रयास नंबर करने के लिए है। जलेबी पे आइटम नंबर देखा, किस पर देखा बताइए? पुलिस महिला के कपड़े फाड़ रही है मध्य प्रदेश में, आप क्या कर रही है? नहीं आती है आप लोगों को? आपको शर्म नहीं आती है? महिलाओं को समझ क्या रखा है? केवल इसलिए कि उनकी शक्ल में जला दिया जाता है। ये कमलनाथ ने कहा था ना कि हम सजावट, महिलाओं की सजावट देखकर टिकट नहीं देते हैं। आज वही कमलनाथ उसी महिला को, महिला के लिए आइटम नंबर कह रहे हैं। आइटम है, अगर आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत है। ठीक है दुर्गेश जी, उसका खंडन करता हूं। ठीक है अनिला जी एक मिनट शांत हो जाइए। अनिला जी एक मिनट शांत हो जाइए। अनिला जी एक मिनट शांत हो जाइए, क्योंकि दुर्गेश जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है मध्य प्रदेश की सियासत में। लेकिन अनिला जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़े दिन पहले जब हाथरस कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, तब आपके एक विधायक थे और उन्होंने कहा था कि लड़कियों में संस्कार होने चाहिए, संस्कार नहीं है तो इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। मैं सिर्फ मध्य प्रदेश का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमारे देश के नेता महिलाओं को लेकर उनकी जो बयानबाजी हो रही है, कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो महिलाओं पे सीधा दोष मढ़ना, यह कितना सही है यहां पर? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी उनका यही बयान था कि संस्कारी नहीं है महिलाएं। रवि जी, ये प्रश्न मेरे लिए? हाँ, मैंने कहा था उत्तर प्रदेश में आपके एक विधायक थे जिन्होंने हाथरस कांड के बाद एक बयान दिया था। मेरी सरकार की मंत्री एक गरीब परिवार में जन्मी मेरी दलित बहन श्रीमती इमरती देवी जी के प्रति अभद्र टिप्पणी की गई थी। और तकलीफ की बात यह है कि इस टिप्पणी पर उन्हें कोई अफसोस नहीं है। वो बेशर्मी से अभद्र कही बात को जायज ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। मन से मैं व्यथित और दुखी हूं। वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो प्रायश्चित करें ना करें, लेकिन मैं प्रायश्चित करूंगा और 2 घंटे मौन व्रत रखूंगा इस संकल्प के साथ कि मध्य प्रदेश में मां, बहन और बेटियों का सम्मान सुरक्षित रखा जाएगा। माता बहनों के कल्याण के प्रति हम समर्पित भाव से काम करेंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरह से इसे अब शिवराज सिंह और बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। दुर्गेश जी, आपने बयान सुना ही होगा, महिलाओं को सीधा सीधा संबोधित कर रहे हैं शिवराज सिंह। यहां पर आपके लिए बड़ी चुनौती होने जा रहा है। मुझे लग रहा है माफी बनती है यहां पर इस बयान पर, क्योंकि जब यही इमरती देवी कांग्रेस में होती हैं तो ये सम्माननीय होती हैं, माननीय होती हैं, लेकिन जैसे ये बीजेपी में आती हैं तो आइटम और जलेबी हो जाती हैं। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आज मध्य प्रदेश में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाना है। मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रतिदिन बलात्कार हुए हैं और मैंने पिछले 1 हफ्ते का रिकॉर्ड भी बताया कि किस जिले में बलात्कार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर यही शिवराज सिंह चौहान जी के इशारों पर महिला के वस्त्र खेत में से बाहर करने के लिए पुलिस ने फाड़ दिए। उसने जहर पी लिया, उसने कीटनाशक वहां पर पी लिया। सौभाग्य है कि वो बच गई। पर क्या शिवराज सिंह चौहान जी 1 मिनट का मौन धारण करने के लिए गुना चाहेंगे कि गलती हो गई थी? क्या शिवराज सिंह चौहान जी उस जितनी भी प्रतिदिन
बलात्कार बच्चियों के संग में हो रहे हैं उन पर 1 सेकंड का मौन रखेंगे? या कल जिस तरीके से सभा में एक किसान जो हमारा अन्नदाता है, ठीक है, लेकिन आप माफी मांगेंगे? अपने बयान पे माफी मांगेगी कांग्रेस जो ये दिया गया है जलेबी आइटम? आप मेरी बात सुन ले। नरेंद्र सिंह तोमर जी जो ये कहते हैं कि इमरती लड़ने की नहीं खाने की चीज है, उस पर भी कुछ जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये 2018 में नरेंद्र सिंह तोमर जी गुना के डबरा में ही जाके बोल के आए थे, और साथ में राजनाथ सिंह जी बैठे थे। कोई छोटी मोटी सी किसी गली नुक्कड़ में नहीं बोला था। ठीक है, ये तो फिर ये हो गया कि वो करेंगे तो हम भी करेंगे, ये कहीं से जायज नहीं ठहरा जा सकता। अगर उन्होंने गलत किया है, तो आपके गलत को सही नहीं ठहराया जा सकता। किसी गलत और सही का पक्ष नहीं रख रहा, मैं ये कह रहा हूं, मैंने पहले आप सबसे पहले कहा किसी भी शब्द का किस जगह क्या प्रस्तुतिकरण और क्या बोलना। कल भोपाल में इमरती छान रहे थे रामेश्वर शर्मा जी, कह रहे थे लो मैंने इमरती छान दी, बन जाएगी। ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन चुनाव जैसे ही सामने आते हैं, महिला सम्मान, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन जब नेताओं के इस तरह के बयान सामने आते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश नहीं उत्तर प्रदेश के विधायक का भी बयान आया था जब हाथरस कांड हुआ था कि संस्कार होने चाहिए लड़कियों को। ये हमारे देश के नेताओं की सोच है, इसलिए आप जब भी वोट डालें सोच समझकर और नेताओं को परख कर ही वोट डालें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।